आज राजा ध्वज ने हुक्म दे दिया कि जल्लादों के लिए ले जाओ, मेरे ले गए कर्म लपेटा। और ये नहीं हमारा बेटा, ये हमारा बेटा नहीं, जो हमारे भाग का नहीं खाता, ये हमारा वंशज नहीं है, इसको ले जाओ, वन के अंदर तलवार से इसकी गर्दन काट करके इसके कपड़ों को खून से रंग लाओ, मुझे जब ही चैन आएगा। अरे मेरा सारा राज, मेरी राजधानी में जो रहता है प्राणी, वो मेरे भाग का खाता है, और मेरा बेटा कहता है कि मैं अपने भाग का खाता हूं। जाओ भागी देख लो, अब इसका भाग हम देखेंगे। हुक्म दे दिया, देश से बदर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए इसको। किसी से खाना है ना? नहीं खाना पिताजी। पीना है? नहीं। किसी से मिलना है? कहने लगा हाँ। किससे मिलना है? मैं अपनी रानी से मिलना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे हुक्म दिया है राजा प्रथम, अच्छा, अपनी रानी मंझा के महल में गया है। मंझा रानी का विवाह हो चुका था राजा प्रथम के साथ, और ये रानी मंझा अजय नगर के अजय पाल राजा की बेटी थी। आगे चल के सिरहुला में जो 101 रानी राजा प्रथम की थी, ये कौन थी, कैसे विवाह हुआ था, आगे सुनेंगे। आज रानी मंझा के महल में जब जाकर के पहुंचा है, अच्छा जी, अपने पति के पांवों की खटखट की आवाज को सुनकर के रानी मंझा दरवाजे पे आ गई लपक के। और क्या देखा है, पति को आते हुए पलंग को बिछाया है, बिस्तर लगाया है, तकिया लगाया है, दूध ठंडा किया है, अपने पति का सम्मान किया है। पतिव्रत लक्षणम, पतिव्रता औरतों के ये लक्षण हैं। कैसे ये लक्षण न पतिव्रता के? आजकल तो पनट हो गई 5-5 चांदन। तो आजकल की बात थोड़ी कह रहे हम भैया, पहली बात कह रहे। अरे ऐसी पहलूंगे भाई, कहा पता सुनो। हाँ, और जो पति के चेहरे की तरफ देखो, रानी मंझा ने जुल्म हो गया यारो। कैसे? और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी है, प्राणनाथ क्या बात है, आज आपके चेहरे पे उदासी? कहने लगा नहीं, चेहरा तो मेरा रानी ऐसा ही रहे। कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं रहता है। क्या कह रही है? क्या बोली? हो अरे नित दिनों खिले है कमल को सो पिया। प्रणनाथ, और दिन आप महल में जब आओ करे, फूल की तरह खिलते आते थे, लेकिन आज तो हेरे देखो नित दिन खिले ओ कमल को सो पिया फूले। अरे आज तेरे चेहरे पे उदासी कैसे? और दिन खिले ओ कमल को सो पिया फूले, आज तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाए? चेहरे पे उदासी, तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाएरा? और खेले ओ कमले को फूल, फिर पिया तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाएरा? क्या बात है, आज महाराज आपके चेहरे पे उदासी कारण क्या है? कहने लगी, सुनो। क्या बोला? अरे मेरे दुल्हा तेरे होटन पे पेपरी कैसे बरारा? सुन दुल्हा तेरे होटन पे पेपरी कैसे बरारा? सुन दुल्हा तेरे होटन पे पेपरी कैसे बरारा? क्या बात है महाराज, आपके चेहरे पे उदासी, होटन पे फेफड़ी। हाँ, क्या बोलिए? क्या बोली? अरे कहीं पर गई है भजन में पिया। भजन में भूल पड़ गई, मुझे तो ऐसे ही लगे कि चक्कर है, आपके भजन में भंग पड़ गई है, भजन में भूल पड़ गई, जाते चेहरा उदास है। अरे कहीं पड़ गई है भजन में दुल्हा, बोलो। अरे आजा तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाएरा? खिले ओ कमला को फूल, सुन पिया तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाएरा? अब चेहरे पे उदासी, तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाएरा? खिले ओ कमला को फूल, सुन पिया तेरे चेहरे पे उदासी कैसे? क्या बात है महाराज, आपके चेहरे पे उदासी? कहने लगा हाँ, क्यों है चेहरे पे उदासी? तो न्यो बोलो। क्या बोलो? के देख। हाँ। और पक्की छाती कर ले रानी। अरे
ऐसो कहा चक्कर पर वो हरे पक्की छाती कर ले रे रानी, अरे दिल में तू धरी ले जो बैरण धीर रे मेरी प्राण प्यारी। याद रखना दोस्तों, हरियाणा बॉर्डर का रहने वाला हूँ, हरियाणा की याद आ जाती है खलीफा बाबा कभी कभी। और क्या है? लेकिन बात भी मार्मिक कह रहा है राजा प्रथम। क्या बोला? हो रे कड़ी छाती कर ले रानी, रे कड़ी छाती कर ले रानी, दिल में सो धरी ले अपने धीर। अरे जोड़ा बिछट गया थारा मारा रे, अरे जोड़ा तो बिछटी गयो रानी, तेरो और मेरो। नारद वही बात पे ले आऊं तेरी वाली पे। क्या हुआ? मेरी रानी रे मेरे उठाता कले जाले बैरण पीरा। भग दिया भैया। अरे करके तो सबर मेरी रानी महलों में बैठ जा, देख करके तो सबर मेरी रानी महलों में बैठ जा। मेरी रानी रे तेरो अब ना बचेगो भारतार। कहने लगा है सबर करके महल में बैठ जा, अब तेरा पति बचने वाला नहीं है। और क्या? कहने लगी प्राण क्या हो गया? कौन सो कष्ट रे मेरे सजना, तुम पे जो बनी गयो। कह रही है क्या बोली? कौन सो भूल रे मेरे सजना, जो तुम पे देखो बन गई। मेरे सजना रे जाते गर्दन पे चलेगी तलवार। पकड़ के सो मंझा गिर गई रे पावन में। और क्या? मेरे सजना मोए दीजो ने का भेद रे बताए। बताए है मोए दीजो ने का भेद रे बताए। बताए ने का दीजो मोए भेद रे बताए। क्या बात है महाराज, आपके मुख से ऐसे वचन कौन सा खोट बन गो मेरे पिया। आज क्या बोली है, पति मोए दीजो ने का भेदा बताई। अरे पिया मोए दीजो ने का भेद रे बताई। और क्या? ओ तेरी पूछा रही है देखा ब्याही, और आज तेरी पूछा रही देखा ब्याही। और आज तेरी पूछा रही देखा ब्याही। हो रे कैसो दुश्मन करम हमारो हमारो हमारो। और क्या? जाते दे दियो देसा, ए जाते दे दियो देशनकारो। जाते दे दियो देशनकारो। हाथ जोड़ करके पावन में गिर गिर कहने लगी महाराज घबरा रहो मेरो जिया, सुनो हमारे पिया, कहा है बन गए खोट हमारो, और जाते बाबलो तेरे ने तुक दे दियो देश निकालो। क्या कारण है जिससे देश निकाले का हुक्म दिया है? अरे कुछ भूल हो गई तो अपने पिता के चरणों में पढ़ करके क्षमा मांग ले। बिल्कुल। कहने लगा वरनी कोई भूल नहीं हुई है, केवल एक प्रश्न किया गया था और प्रश्न में हमारे जो दिमाग में था हमने वो उत्तर दिया। महाराज प्रश्न क्या था? पिताजी ने पूछा गया कि तुम किसके भाग का खाते हो, हमने यही जवाब दिया है कि हम अपने भाग का खाते हैं। और इस बात के ऊपर सारा शहर कहता है कि हम महाराज के भाग का खाते हैं, और हमने अपने भाग का कहा तो राजा ने हमें देश निकाला और मारने का हुक्म दे दिया जल्लादों के साथ में।
आज मंझा रानी कहने लगी महाराज क्या बोली? सत्य के पथ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। आपने ठीक जवाब दिया। अब सत्य के ऊपर हाँ, भगवान राम ने भी तो जवाब दिया था सुखैन वैद्य को। क्या दिया? जिस धर्म हेतु निज राज गया और जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा। और क्या? जिस धर्म हेतु सीता का हरण हुआ घर बार हमारा। कहने लगे हैं जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, जिस धर्म हेतु पितु मरण हुआ, जिस धर्म हेतु वन में आए सीता प्यारी का हरण हुआ। और के? धर्म के लिए घर छूट गया, बिल्कुल। धर्म के लिए भाई भरत छूट गया, धर्म के लिए पिता का मरण हो गया, धर्म के लिए घर बार छूट गया, धर्म के लिए सीता का हरण हो गया। हरण हो गया। और सुनो क्या बोला? उस धर्म हेतु प्रिय लक्ष्मण भी हाँ, चाहे तो जान से मर जाए। उस धर्म के लिए अगर मेरा भाई लक्ष्मण सुखैन वैद्य मर जाए तो मर जाने दे। अच्छा, जैसु धर्म हेतु प्रिय लक्ष्मण भी हे प्रिय वैद्य चाहे मर जाए। और क्या? पर आवाज यही होगी मेरी, देखो धर्म नहीं जाने पाए। और के? बस मेरी यही आवाज है राजी। देखिए क्या बोला? औरतों में कितना दिल होता है। कैसे? औरत लक्ष्मी है, औरत एक छत्रानी है, औरत एक देवी है, औरत एक औरत है, अरे ऐसी और औरत एक डाहिन है, औरत एक कलंकनी भी है। कितने तरह की है इसमें? पीस तो एक ही है अच्छा, लेकिन डिजाइन अलग अलग है। यूं फर्क रहे? पीस एक ही है, औरत डिजाइन अलग अलग है, कलर अलग अलग है। कैसे भाई? है? कैसे? ये भी पूछना चाहता है। अरे तो बेस का पता लगे। देखो ऐसा है, हम आपको साफ बता रहे हैं कि आज रानी मंझा हाँ, अपने प्रिय पति के लिए उपदेश दे रही है कि सुनो महाराज, भगवान राम के उपदेश को नहीं पढ़ा आपने। कैसे? और जिसने धर्म के लिए राज गया, भाई गया, पिता गया, सीता जी का हरण हो गया, लक्ष्मण का भी चाहे मरण हो जाए, लेकिन तुम अपने धर्म को ना छोड़िए। इसलिए मेरे सज्जनों में आपसे कहता हूं कि औरत एक औरत है, पीस एक है, डिजाइन अलग अलग है। और क्या है? औरत तो एक ही है, पीस कैसे भाई? डिजाइन अलग है। डिजाइन कैसे अलग बहुत अलग? डिजाइन होती है। ये लक्ष्मी होती है, ये महारानी होती है, पटरानी होती है, ये माँ होती है, ये बहन होती है, ये दादी होती है, ये कलंकनी होती है, डाल होती है। ये बहुटियां होती है। हाँ वही बात है। अब त्यार गाँव में कोई अलग बहुत होती हूँ बहुटिया, तो वो बात अलग है भैया। आज रानी मंजा कहने लगी एक सुनो महाराज, क्या बोले? तुम्हारे पिता ने तुम्हें देश निकाला दे दिया। राजा प्रथम कहने लगे हाँ मेरे पिता ध्वज ने मुझे देश निकाला दे दिया है और जल्लादों के हाथ मेरे मरने का आदेश कर दिया है। तो न्यो बोली महाराज आप बन के लिए जाओगे? बोले जाना पड़ेगा। क्या बोली? न्यो बोला बताइयो। अरे जाना पड़ेगा मुझे, और क्या? और जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मुझे, जाना पड़ेगा प्यारी रे मुझे बनखंड को जाना पड़ेगा। सखी मुझे बनखंड को जाना पड़ेगा। ए जाना पड़ेगा मुझे, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मुझे, जाना पड़ेगा। ओ जाना पड़ेगा तुझे, जाना पड़ेगा। सुन प्यारी मंजा हाँ, प्यारी रे मुझे ओए होए। बनखंड को जाना पड़ेगा। ओ प्यारी मुझे बनखंड को जाना पड़ेगा। मेरे पिता ने दियो और क्या? दे
पुकारो। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया है रानी, काहे को कर रही है तू मंझा मन भारो। ओके। और अभी ये रानी मंझा हाँ। मुझे राम का उपदेश दे रही थी कि राम अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। तो सुनो, मैं राम का ही उपदेश तुम्हें दे रहा हूँ कि राम ने भी अपने पिता के वचनों का पालन किया था ना। बिल्कुल। वन को गए थे, इसीलिए अरे पिता के वचन को निभाना पड़ेगा रानी मुझे। हाँ। प्यारी मुझे ओए होए। बरनी मुझे बनखंड को जाना पड़ेगा। मुझे बनखंड को जाना पड़ेगा। ओ प्यारी मुझे बनखंड को जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा मुझे। और क्या? याद रखना लोगों, कहा? राजा प्रथम कह रहा है कि रानी मुझे बनखंड को जाना पड़ेगा। उधर दिल कह रहा है आत्मा से। क्या कह रहा है? जाना पड़ेगा तुझे, जाना पड़ेगा सखीरी तुझे सासर को जाना पड़ेगा। सखी तुझे सासरा को जाना पड़ेगा। सखी तुझे सासरे को जाना पड़ेगा। याद रखना मेरे यारों, इस प्रकार से दोनों प्राणी राजा प्रथम और मंझा रानी महल में बात करते हैं कि पिता के आदेश को निभाना पड़ेगा और प्यारी मुझको तो वन को जरूर जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा तो अब आज अपने पति के चरणों से लिपट गई और फपक फपक के रोने लगी, कहने लगी, सुनो नाथ। क्या बोली?